हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे पहले आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, जो कि 25 तारीख से शुरू है और 31 जुलाई तक रहेगी, और जिसका समय 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है। उसकी पहले दिन की जो कथा है वह समाप्त हो चुकी है, और उस पहले दिन की कथा में पंडित जी ने हमें बहुत सारी जानकारी, उपयोगी जानकारी दी है और बहुत सारे पत्र भी बताए हैं। और उनमें से 1-2 पत्र है जिनको सुनकर तो कोई भी भावुक हो जाए और उसका भरोसा शिव जी पर और बढ़ता ही चला जाए कि जब उसकी कामना पूरी हो सकती है तो हमारी कामना तो ज़रूर ही पूरी होगी। यह जो श्रावण मास की शिवरात्रि इस बार 2 अगस्त को शुक्रवार के दिन पड़ रही है, उसकी सामग्री, क्योंकि हम सबको ही पता है कि पंडित जी हर साल श्रावण मास की जो शिवरात्रि पड़ती है उस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं और अभिषेक करवाते हैं। तो हम सबको ही बेसब्री से इंतज़ार है कि वो समय क्या बताएंगे इस बार की जो शिवरात्रि पर अभिषेक कराने के लिए। तो आज जो कथा समाप्त हुई है पहले दिन की, उसमें उन्होंने समय भी बता दिया है और सामग्री भी बता दिया, जो कि हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि क्या क्या सामग्री है और कैसे हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और कैसे विसर्जन करना है। ये जो श्रावण मास की शिवरात्रि है, उस दिन का अभिषेक करने का हमें फल क्या मिलता है। तो पंडित जी ये बताते हैं कि जब हम सब मिलकर एक ही समय पर इतने सारे लोग पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उसका पूजन वगैरह करते हैं, तो हमें एक पार्थिव शिवलिंग का करने का पूजन का फल नहीं मिलता, बल्कि जितने सारे लोग साथ में मिलके पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं उन सब का फल भी हमें मिलता है हम सबको। इसलिए वो साल में एक बार पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराते हैं। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि आप चाहे तो किसी ब्राह्मण जन को बुला के भी आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवा सकते हैं, मतलब रुद्राभिषेक बहुत सारे लोग कराते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन देख के भी साथ में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग को यह मौका बिल्कुल नहीं चूकना है, जो कि 2 अगस्त को पड़ रहा है, शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, और हम सबको ही पार्थिव शिवलिंग बनाना है। वह भी हम देख लेंगे कि कैसे बनाना है और विसर्जन कैसे करना है, और इसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सामग्री गुरुजी ने बताई है, और उसके बाद 1-2 पत्र भी देख लेंगे कि जिसको सुनकर सारा पंडाल ही भावुक हो गया था। तो जो सामग्री है वह देख लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल, और चाहिए गेहूं के 21 दाने इसलिए पंडित जी ने बताए हैं वंश वृद्धि के लिए। और चाहिए हमें 5 कमल गट्टे। अगर आपको कमल का फूल भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो आप 5 कमल गट्टे ले लीजिए। और चावल के 108 दाने ले रहे हैं, और चावल के 108 दाने ये देखिएगा कि आखा चावल का दाना हो, मतलब टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि भोले बाबा को कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ती है, पूर्ण ही चढ़ती है, उनको कुछ अपूर्ण नहीं चढ़ता है। इसीलिए भोले बाबा जो कुछ भी हमें देते हैं वो हमेशा पूर्ण देते हैं, अपूर्ण कभी नहीं देते। और काली मिर्च के 21 दाने हमें चाहिए होगी, काली तिल 1 चुटकी चाहिए होगी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, कहीं से कटा फटा ना हो देख लीजिएगा, और समी पत्र 7, गुलाब के फूल 7 मिल जाए तो अच्छी बात नहीं, एक पत्ती भी एक गुलाब का फूल मिल जाए उसकी आप 7 पत्तियां निकाल लीजिए, वो उससे भी काम चल जाएगा। और यदि गुलाब का फूल नहीं भी मिल पा रहा है तो कोई भी 7 सफ़ेद का फूल जो शिव जी को चढ़ता है, बस वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। तो 7 सफ़ेद फूल जो भी शिव जी को चढ़ता है वो ले लीजिए। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3 ले लीजिए। 2 सुपारी के 1 गणेश जी, 1 गौरा जी बनेंगे, और 1 सुपारी संकल्प लेने के लिए। और जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दिया 2, 1 दिया अखंड जलेगा अभिषेक तक, और 1 दिया आरती उतारने के लिए। फल 5, आपको 5 तरह के फल लेने, जैसे आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, मतलब इस तरह से अलग अलग के करके 5 फल लेने हैं। और मिठाई ले लीजिए, आपके घर में जो हो, गुड़ हो, चीनी हो, आप ये भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप बाहर से भी, बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। 1.25 पाव मिठाई खरीद सकते हैं, 100 ग्राम, जितना भी आपको चढ़ाना हो, प्रसाद में आपको जो भी भोग लगाना हो, या घर पे आप कुछ बनाना चाहें तो आप बना लीजिए। 1 इत्र ले लीजिए, छोटी डिब्बी। पीला चंदन, यदि घिसने वाला चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छा, तो डिब्बी वाला तो सभी लगाते हैं, यदि पीला चंदन आपको मिल जाए घिस के लगाने वाला तो बहुत अच्छी बात, वो ले लीजिए। मौली जो कलावा हाथ में बांधते हैं, लाल रंग का होता है, आप सबने देखना, मौली ले लीजिए।
कपूर ले लीजिए आरती के लिए, लौंग इलायची ले लीजिए 3-3, 4-4, 5-5 लौंग इलायची वगैरह रख लीजिए, और पंचामृत बना लीजिए, थोड़ी सी कटोरी में पंचामृत बना लीजिए, और बाकी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल मिलाकर इस तरह पंचामृत बनता है। और उसके बाद इन सब चीज़ों को ही थोड़ा थोड़ा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, इन सबको थोड़ा थोड़ा कटोरी में अलग भी रख लीजिए अभिषेक करने के लिए। शिवलिंग को पहले दूध से स्नान कराया जाता है, फिर स्वच्छ जल से धुला जाता है, फिर दही चढ़ता है, फिर धुला जाता है, फिर घी, शक्कर, शहद इस तरह चढ़ के फिर स्वच्छ किया जाता है। उसके बाद अभिषेक शुरू होता है। तो इसलिए सबको अलग अलग ले लीजिए। और क्या करना है आपको, अबीर ले लेना है, गुलाल ले लेना है, धूप बत्ती रख लीजिए अपनी थाली में, माचिस रख लीजिए, पान का पत्ता ले लीजिए। पान का पत्ता देखिएगा जिसमें डंडी निकली रहती है ना पूजा वगैरह में, वही वाला पान का पत्ता यूज होता है। तो पान का पत्ता ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए, हल्दी की 5-7 गांठ ले लीजिए, और नहीं हल्दी की गांठ वाली नहीं मिल रही हल्दी तो पीसी हल्दी ले लीजिए। इस तरह से ले लीजिए। और शिवलिंग बनाने के लिए स्वच्छ मिट्टी ले लीजिए। अब जब ये सब आप इकट्ठा कर लीजिए, ये हो गया आपकी पूजा की सामग्री कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए उस दिन अभिषेक करने के लिए। अब आपको अभिषेक कैसे करना है कि आप या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अभिषेक करेंगे, या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। वैसे पंडित जी बताते हैं कि अगर स्त्रियां बोले तो हमेशा नमः शिवाय से शुरू करें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे शुरू करें, और पुरुष अपना ओम नमः शिवाय से शुरू कर सकते। स्त्रियां हमेशा नमः शिवाय से शुरू करें। और यदि इनमें से कुछ ना समझ में आए तो सबसे अच्छा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपना अभिषेक वगैरह कर लीजिए। और देखिए ये मौका हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि ऐसा मौका साल में एक ही बार मिलता है। और जो समय पंडित जी ने बताया है वो 7 से 9 बजे है। 2 अगस्त शुक्रवार के दिन 7 से 9 बजे के बीच, मतलब 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो जो पंडित जी का ऑफिशियल चैनल है ना, पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, आप उस पर देख सकते हैं, वो लाइव रहेंगे। और आस्था चैनल पे भी देख सकते हैं, उस पर भी लाइव रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग को पूरी सामग्री नोट कर लेनी अच्छे से, और सारा सामान ला लेके रख लेना। अब हम देख लेते हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पंडित जी कहते हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाइए, वैसे तो उन्होंने इसमें ये बताया कि काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाइए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यदि काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो आप अपने घर के गमले की, कहीं पार्क वगैरह से, जहाँ पे कहीं क्यारे से साफ़ मिट्टी होनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पे कोई गंदगी ना हो, तो ऐसी जगह की मिट्टी लेके आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। और बस एक बात का ध्यान रखिए, जिस दिन भी आप मिट्टी ले आइए, जैसे 2 अगस्त को शिवरात्रि है और आप 29 जुलाई या 28 जुलाई को ही मिट्टी लेके आ गए, तो आपको क्या करना, आते ही घर में उसको गंगा जल से छींटा दे देना है मिट्टी को। ऐसा नहीं है कि मतलब ला के पहले से रख लिए 4 दिन पहले से, उसके बाद जिस दिन बनाएंगे उस दिन छींटा देंगे, नहीं, तो फिर वो मिट्टी मान्य नहीं होगी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। तो आप जिस दिन ले आइए उसी दिन चाहे 1 बूंद चाहे 2 बूंद बस उसको गंगा जल का छींटा दे दिया। वो उस पर बताते हैं कि यदि आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो कोई सा भी जल हो, जैसे आप नर्मदा नदी का जल हो, सरयू नदी का जल हो, जमुना जी का कोई भी जल हो, पवित्र नदी का जल, उससे छींटा दीजिए। यदि आपके पास वो भी नहीं है तो दूध से छींटा दे दीजिए, यदि वो भी नहीं है तो इत्र से छींटा दे दीजिए, वो भी नहीं है तो जल में बेलपत्र डालकर छींटा दे दीजिए। यदि बेलपत्र भी नहीं मिल रहा तो उसमें जल में आप पीपल का पत्ता डालकर छींटा दे, मतलब आपको छींटा उसी दिन दे देंगे। इतना आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी चीज़ से छींटा दे दीजिए। तो याद से जिस दिन भी मिट्टी लेके आइएगा उसी दिन छींटा दे दीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब 2 अगस्त रहेगा, जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, तो आप सुबह ही बना लीजिएगा, क्योंकि शाम को तो पूजन वगैरह करना रहेगा, तो अच्छे से पार्थिव शिवलिंग सूख जाए, जिससे हम उस पर कोई चीज़ समर्पित करें तो मिट्टी गले नहीं। तो इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगी कि जो आपके पास पीने वगैरह का पानी रहता है, जहाँ पे आप लोग पीने का पानी रखते हैं, आजकल तो हर जगह घर में आरओ लगा रहता है, बहुत लोग मटके वगैरह में भी रखते हैं, टंकी वगैरह में भी रखते हैं। तो आपको क्या करना, वहाँ एक लोटे में शुद्ध जल भर के और उसके ऊपर एक प्लेट रख देनी है, उसके ऊपर कुछ आखा चावल के दाने रख देने हैं। मतलब कुछ देर पहले, चाहे 5-10 मिनट पहले, आधा घंटा 2 घंटा पहले, पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले रख देना है। जब पार्थिव शिवलिंग बनाने लगे तो उसी पानी से, उसी जल से आपको मिट्टी को गीला करना है। तो इस तरह से इस बात का भी ध्यान रखिए। ये सब पंडित जी ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले भी हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी स्वच्छ हो, उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाने लायक हो वह मिट्टी।
तो इस तरह से अब उस मिट्टी से हम जब मिट्टी को गीला कर लेंगे तो उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। अब हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है, किसी पात्र में ही बनाएंगे हम, तो उसके नीचे हमें सबसे पहले एक बेलपत्र रख लेनी है। बेलपत्र का चिकना वाले भाग के ऊपर हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। बस इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर रखेंगे। अब पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे और पार्थिव शिवलिंग बनाने में भी सबसे पहले हम उसका पिंडी बनाएंगे। सबसे पहले पिंडी बनेगा, जलाधारी पर कभी भी पहले नहीं बनेगा, सबसे पहले पिंडी बनाएंगे। आप छोटी सी पिंडी बना, आपको जितना बड़ा, वैसे भी घर में जब हम बनाते हैं तो अपने अंगूठे से बड़ा पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं, छोटा सा ही पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और उसका पिंडी सबसे पहले बना के और थोड़ा सा रख लेंगे। फिर उसके बाद जलाधारी बनाएंगे। फिर आप घी से, जल से, जो आपने जल रखा उससे चिकना करते जाइए, फिर बना लीजिए। इस तरह आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। उसके बाद आप पूजन वगैरह जब अच्छे से रख देंगे, सूख जाएगा तो फिर पूजन वगैरह करिएगा जैसा पंडित जी ने बताया। उसके बाद विसर्जन कैसे करना है वह भी देख लीजिए, क्योंकि विसर्जन करते समय जिस तरह से पंडित जी ने बताया, यदि हम उस तरह से विसर्जन करते हैं और अपनी मन की बात भोले बाबा से बोल देते हैं तो हमारी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। तो विसर्जन करने के लिए पंडित जी ये बताते हैं आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, किसी नदी तालाब बावड़ी में ले जाके विसर्जन नहीं करना, आप अपने घर में विसर्जन करिए। आप कोई बड़ा सा पात्र ले लीजिए, उसमें कुछ फूल वगैरह डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए और उसमें आपको विसर्जन करना है। तो आप क्या करिएगा, जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन, जब अच्छे से अभिषेक वगैरह जब पूजन हो जाए, जब दिया जल रहा है वो ठंडा हो जाए, तो मतलब थोड़ी देर बाद जब पूजन वगैरह हो जाए, उसके थोड़ी देर बाद आरती वगैरह हो जाए, जो दिया जल रहा है वो ठंडा हो जाए, तो आपको विसर्जन करना है। आप सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब हम अलग 365 दिन साल भर में आप कभी भी पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो आपको मतलब शाम होने से पहले ही विसर्जन कर देना है। मतलब कुछ तिथियां ऐसी जिनको छोड़ के आप किसी भी दिन विसर्जन आपको करना होगा, तो मतलब सूरज ढलने के पहले ही विसर्जन करना होगा। लेकिन शिवरात्रि की तिथि ऐसी होती है कि आप रात भर शिवलिंग को रख सकते हैं और सुबह विसर्जन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, विसर्जन करने के लिए एक पात्र में कुछ फूल, गंगा जल, इत्र वगैरह डाल लीजिए, थोड़ा सा गुलाब का फूल वगैरह डाल लीजिए और उसके बाद जब विसर्जन करने तो पार्थिव शिवलिंग को जब उसमें जल में डालिए तो जो जलाधारी का मुख होगा तो आपकी तरफ होना चाहिए, जिधर से जल बहकर जाता है उत्तर की ओर जलाधारी का मुख, जब विसर्जन तो उसका मुख आपकी तरफ हो। और जब आप जल में डालिए तो उसका कुछ भाग, वो जो जलाधारी का मुख है उसका कुछ भाग आपको दिखता रहे और आपकी जो भी कामना हो वो भोले बाबा से आप सच्चे दिल से बोल दीजिए, फिर आप उसका पूरी तरह से विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से जब आप विसर्जन करेंगे तो आपको जो आपने अभिषेक किया उसका फल और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। तो इस तरह से आपको विसर्जन करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, विसर्जन करने के बाद जब मिट्टी अच्छे से गल जाए तो आप उसको अपने घर के गमले में डाल दीजिए, क्यारे में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है और उसका विसर्जन करना है और आपकी भोले बाबा मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हाँ, तो मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई थी कि जो ये श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा जो आज पहले दिन की संपन्न होती, उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र को सुनने के बाद मतलब वहाँ कथा में जितने लोग भी थे और जब मैं खुद कथा सुन रही थी तो मेरा विश्वास जब मतलब समझ लीजिए और ज़्यादा ही बढ़ गया। वो कथा इतना भावुक करने वाली थी वो पत्र। उसका पत्र में क्या था कि मतलब दो बहनें थी कि मतलब वो एक बहन अपनी बहन के घर गई थी और जो एक बहन थी वो बहुत गरीब थी, तो मतलब उनके यहाँ वो अपने बच्चों के ले गई थी। उसको पता था कि उसकी बहन आने वाली है, तो वो अपना कुछ बिस्किट का पैकेट वगैरह, मतलब उसके घर में इतना नहीं था, वो बिस्किट के पैकेट वगैरह अपना अलमारी में छुपा के रखी थी कि उसके बहन के बच्चे आएंगे तो मैं उनको दूंगी। लेकिन जब उसकी बहन आती है तो जब वो उसके बच्चों को बिस्किट देने लगती है तो उसके बच्चे भी देख लेते हैं। उनके बच्चे जब देख लेते तो वो भी जिद करने लगते और अपनी बहन की ऐसी दशा देखकर उसकी बहन, वो जो बिस्किट के पैकेट रहते हैं तो वो जो है वो अपने जो उसके बहन के बच्चे थे उनको दे देती है और वो उसके रसोई घर में जाती है अपनी बहन को लेके और एक लोटा जल
उठा के उसके हाथ में देती है अपनी बहन के और कहती है, जब मैं 3 महीने बाद आऊँगी तुम रोज़ शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने जाना, मंदिर जाना। जब मैं 3 महीने बाद आऊँगी तो देखूँगी कि जो है तुम्हारा जो बिस्किट तुमने इस अलमारी में रखा था मेरे बच्चों के लिए, वो बिस्किट से भरा कि नहीं भरा, मतलब तुम्हारे घर में धन संपदा भरी कि नहीं, भरा कि नहीं भरा। इस तरह से देख के वो अपनी बहन को भावुक हो गई थी। और पत्र में ये भी लिखा था कि जब वो 3 महीने बाद आई, 3-4 महीने बाद जब वो आई तो उसकी बहन की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि वो रोज़ मंदिर जाती थी और अपने लिए कामना करती थी कि उसने, पत्र में लिखा था कि उसने 2-2 फ्लैट ले लिए। मतलब सोचिए उसके क्या इतनी गरीबी थी कि वो अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए बिस्किट नहीं ले सकती थी, अपने बहन के बच्चों के लिए उसको छुपा के रखे थे उसने कि कोई मेहमान आएगा तो मैं उसको पानी पीने के लिए दूंगी। तो इस तरह की स्थिति थी। जब इस तरह की स्थिति से भोले बाबा किसी को बाहर निकाल सकते हैं, तब हम सब तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। तो इस तरह ये पत्र था जो कि जब मैं भी सुनी थी तो मैं भी बहुत भावुक हो गई थी। तो आप लोग भी अपना पूरी सच्चे श्रद्धा से ये अभिषेक करिए, हम लोग को फल जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें। और आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कम से कम एक बार लिख ही देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव। थैंक यू।